हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे अल्फ़ाबेट टेस्ट की। अल्फ़ाबेट टेस्ट रीजनिंग का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो हमारे कॉमन सेंस पर भी डिपेंड है और कुछ रूल्स भी हैं जो सेट किए हुए हैं। तो वो रूल्स क्या हैं, पहले हम रूल्स डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। तो देखिए, इसमें जो बार बार यूज होगा वो वर्ड होगा, वो क्या होगा, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट जो वर्ड्स हैं वो बार बार यूज होंगे। लेफ्ट और राइट का ही यहाँ पर रोल है। आपको पता होना चाहिए लेफ्ट क्या है और राइट क्या है। चलिए, एक चीज तो आपको पता होगी लेफ्ट और राइट के बारे में। सेकेंडली, अगर हम बात करें कि मैं किस लेफ्ट और राइट की बात कर रही हूँ, तो मैं आपके सामने बात कर रही हूँ कौन से लेफ्ट राइट की, कि अगर क्वेश्चन में आपके सामने अगर किसी भी स्टेटमेंट में बार बार लेफ्ट यूज हो रहा हो, यानी कि मैं ये कहना चाह रही हूँ आपको 2 टाइम्स लेफ्ट अगर यूज हो रहा हो, ठीक है। अगर सेम स्टेटमेंट अगर आपके सामने यूज हो, तो मैं यहाँ आपको बता दूं रूल नंबर फर्स्ट। अगर सेम वर्ड्स यूज हो, LEFT, लेफ्ट टू लेफ्ट, क्या, लेफ्ट टू लेफ्ट, अगर बार बार सेम वर्ड यूज हो रहा हो लेफ्ट टू लेफ्ट, तो हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, माइनस का। ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट और लेफ्ट के साथ डिजिट भी गिवन होगी। मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड 10 और लेफ्ट हैंड साइड 20, ठीक है। तो लास्ट वाले लेफ्ट हैंड साइड 20th लेटर से उठाकर हमने स्टार्टिंग यानी कि आगे वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला 10 लेटर क्या करना है, माइनस करना है। क्लियर, आगे हम क्वेश्चन में उसकी बात करेंगे। यानी कि जब भी सेम स्टेटमेंट हो उसमें माइनस यूज करेंगे, ठीक है। अगर सेम स्टेटमेंट यहाँ राइट की यूज हो, राइट टू राइट, तो भी हम माइनस ही यूज करेंगे। कि हम किसी भी अरेंजमेंट में राइट हैंड साइड से 10th या 15th लेटर आके फिर हम वापस राइट की तरफ 5th लेटर पर जा रहे हैं, समझ रहे हो। अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट में राइट हैंड साइड से 10th लेटर से आके और वापस हम 5th लेटर पर राइट की तरफ जा रहे हैं, तो वापस जाएंगे तो 10 में से अगर -5 हम पहले ही कर देंगे तो हमें 10 तक आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम 5 तक ही पीछे ही राइट हैंड साइड से 5 लेटर तक काउंट करके ही आंसर निकाल सकते हैं। तो राइट टू राइट भी अगर यूज हो तो क्या करेंगे, माइनस यूज करेंगे। डिजिट आपको पता ही है, लास्ट वाले राइट के साथ जितनी भी डिजिट हो, 13, 14, 15 जो भी हो, उसमें से आपने माइनस करना है फर्स्ट स्टेटमेंट वाला नंबर, ठीक है। अच्छा, बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट क्या यूज हो सकता है, डिफरेंट स्टेटमेंट। डिफरेंट स्टेटमेंट कौन सी आपके पास यूज हो सकता है, लेफ्ट टू राइट। कभी भी डिफरेंट स्टेटमेंट हो तो आप यूज करेंगे प्लस। क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा कि आपके सामने किसी कोई भी अरेंजमेंट गिवन है, तो आप अगर राइट हैंड साइड से लेफ्ट की तरफ आएंगे, मान लीजिए आप राइट हैंड साइड से 10th प्लेस पर आए और वापस आपने 5 प्लेस और लेफ्ट की तरफ जाना है, तो टोटल कितना हो गया, 15 हो गया ना राइट हैंड साइड से। तो हम राइट हैंड साइड से टोटल 15 प्लेस पर आएंगे और 15 प्लेस पर जो भी लेटर, सिंबल या नंबर होगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो डिफरेंट स्टेटमेंट के लिए क्या यूज करेंगे, प्लस। चाहे फिर वो डिफरेंट स्टेटमेंट ये हो कि राइट टू लेफ्ट, चाहे डिफरेंट स्टेटमेंट ये वाली हो और चाहे ये वाली हो, दोनों में क्या यूज करेंगे, प्लस। यानी कि कंक्लूजन हमारे पास क्या है, सेम स्टेटमेंट में माइनस यूज करेंगे शॉर्ट कैलकुलेशन करने के लिए, और डिफरेंट जो वर्ड्स यूज होंगे, डिफरेंट स्टेटमेंट्स यूज होंगे, उनमें हम प्लस यूज करेंगे। क्लियर, आई होप आप सभी को ये चीज क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन को लास्ट स्टेटमेंट से उठाना है। इट मीन्स मैं कहना चाह रही हूँ कि एक क्वेश्चन है, उसमें इन दोनों लेफ्ट और राइट का रोल है, तो लास्ट में अगर राइट है तो उस राइट से उठाकर फिर हम लेफ्ट की तरफ आएंगे, समझ रहे हो। पीछे अगर लेफ्ट है तो लेफ्ट से उठाकर, यहाँ ये हमारा लेफ्ट होता है, लेफ्ट से उठाकर हम राइट की तरफ जाएंगे, समझ रहे हो। लास्ट स्टेटमेंट से हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देखो कैसे करेंगे, आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आई होगी। ओनली 3 बातें याद रखनी है, या 2 ही समझ लीजिए। सेम स्टेटमेंट में माइनस यूज करेंगे, डिफरेंट स्टेटमेंट में प्लस यूज करेंगे, दैट्स ऑल। उसके बाद फिर हमारी कॉमन सेंस की बात आ जाती है। कॉमन सेंस में अगर हमसे कोई पूछे कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसकी बात करते हैं।
तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास मैंने अल्फाबेट्स नोट किए हैं। अगर अल्फाबेट्स हो या ना हो, समझ रहे हो, अल्फाबेट्स तो एक ऐसा अरेंजमेंट है, ABCD तो हमारा एक ऐसा अरेंजमेंट है जो ना भी नोट करके दे एग्जामिनर तो हम खुद अपनी तरफ से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर भी मैंने आपके सामने इसको नोट कर दिया है। अच्छा, अल्फाबेट्स अगर नहीं भी हो तो फिर हम कैलकुलेशन बेस पर ही, क्योंकि प्लेस ऑफ अल्फाबेट तो हमें पता ही है, हमारी जो फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने आपको बताया था कि सबसे पहले बेसिकली आपको रीजनिंग करने के लिए प्लेस ऑफ अल्फाबेट लर्न होने चाहिए, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से। कुछ आपको बेसिक स्क्वायर और क्यूब्स लर्न होने चाहिए। तो प्लेस ऑफ अल्फाबेट सभी को लर्न है। उसके बाद फिर अगर हमारे पास ये वाला अरेंजमेंट ना भी गिवन हो क्वेश्चन में और डायरेक्ट अगर हमें क्वेश्चन दिया गया है तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को विदाउट अल्फाबेट्स नोट किए हुए भी कर सकते हैं। ओनली हम उसकी शॉर्टकट कैलकुलेशन करके और हम अपना लेटर फाइंड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। पहले तो आपके पास बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इन इंग्लिश अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग आप बताइए, इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच लेटर विल बी टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम। एम के लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में कौन सा लेटर होगा, ठीक है। तो लेफ्ट हमारा ये होता है, राइट हमारा वो होता है। इस एम से लेफ्ट की तरफ हमारा लेटर कौन सा है, एल। सो आंसर इज एल। क्लियर, इसमें हमें कुछ ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा समझने वाला है कि बताइए विच लेटर इज सिक्स्थ टू द राइट, कि राइट हैंड साइड से कौन सा लेटर सिक्स होगा ऑफ द लेटर, उसी लेटर से विच इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई। मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन को लास्ट से उठाकर चलना है। लास्ट से उठाकर चलना है तो क्या करेंगे, आई से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ फोर्थ लेटर देखेंगे। आई लेटर कहाँ पर है, ये वाला आई है हमारा। यहाँ से फोर्थ लेटर हम फोर्थ प्लेस पर कहाँ जाएंगे, लेफ्ट की तरफ जाएंगे। आई से फोर्थ प्लेस लेफ्ट की तरफ जाइए। 1 2 3 1 2 3 4, आपके पास 4 हो गया। आई से लेफ्ट की तरफ हम 4 आ गए। आगे फिर क्या यूज हो रहा है, सिक्स्थ लेटर टू द राइट ऑफ द लेटर। इसी लेटर से, इस लेटर से आगे आपने सिक्स्थ लेटर जाना है राइट की तरफ, तो इसको छोड़ देना है, इसको काउंट नहीं करना है। यहाँ पर तो हम पहुंच ही गए ना फोर्थ प्लेस पर। आई से लेफ्ट की तरफ हम फोर्थ प्लेस पर 1 2 3 4 पहुंच चुके हैं। जो लेटर पर हम पहुंचे हैं उससे आगे सिक्स्थ लेटर हमने फाइंड करना है, किधर, राइट की तरफ। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो आंसर इज क्या हुआ हमारा, के। सो आंसर इज के। नॉर्मल क्वेश्चन था, आई होप आप सभी को ये चीज समझ आई होगी। आज अल्फाबेट टेस्ट का हम थोड़ा बेसिक से और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। तो ये आपके पास कुछ बेसिक क्वेश्चंस है। उसके बाद जो मैं बात कर रही थी आपसे इन रूल्स की, वो रूल्स आपके इस क्वेश्चन में अप्लाई हो रहे हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है विच लेटर इज सेवंथ टू द राइट, कौन सा लेटर सेवंथ होगा ऑफ द 13th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड। आपके लेफ्ट हैंड से जो 13 लेटर है वहां से राइट हैंड साइड की तरफ 7th लेटर आपने बताना है। अच्छा, सीधा अगर हम बात करें तो 13 और 7 देखो डिफरेंट स्टेटमेंट यूज हुई है, लेफ्ट और राइट डिफरेंट है। डिफरेंट के लिए क्या बताया था मैंने आपको, प्लस। दोनों को प्लस, किसको प्लस, दोनों नंबर्स को प्लस, ठीक है। 13 प्लस 7 कितना हुआ, 20, यानी कि लेफ्ट प्लस राइट क्या हुआ, 20। 20 आपके पास हो गया है, तो लास्ट स्टेटमेंट क्या है, लेफ्ट। लेफ्ट से आप सीधा 20 पर चले जाइए, ठीक है। काउंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको प्लेस ऑफ अल्फाबेट पता है तो 20 जो है वो टी का जो प्लेस है वो 20 होता है। आप काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो ये 20 प्लेस पर आपका टी होता है। तो इस क्वेश्चन में आपको इंग्लिश अल्फाबेट चाहे एग्जामिनर दे या ना दे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप विद इन 2-3 सेकेंड्स में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। आई होप आप सभी को ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब मैं थोड़ा टाइप चेंज कर रही हूँ। इस क्वेश्चन को देखकर आप सभी को समझ में आ गया होगा मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। अगर स्टेटमेंट में डिफरेंट है, राइट और लेफ्ट है, तो आप दोनों नंबर्स को या दोनों डिजिट्स को प्लस कीजिए और फिर लास्ट स्टेटमेंट में जो हैंड साइड है
वहां से ही आप उसको काउंट करके भी बता सकते हो, और अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट है तो आप विदाउट काउंट किए, अगर आपको पता है कि उस नंबर पर कौन सा लेटर आता है तो आप ऐसे भी बता सकते हो। काउंट करने की कब जरूरत होगी आपको? तब होगी जब आपके पास सब कुछ मिक्सअप होगा, नंबर, सिंबल, डिजिट, है ना, इस टाइप से लेटर्स, तब आपको काउंट करने की जरूरत है। ओनली लेटर्स है, ओनली इंग्लिश अल्फाबेट की बात हो रही है तो आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ही बता सकते हो इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको सीधा वो बोल सकता है कि इन द इंग्लिश अल्फाबेट, वो नहीं कहे, वो आपको अगर अरेंजमेंट गिवन है तो अरेंजमेंट के बारे में बोलेगा, और अगर इंग्लिश अल्फाबेट की ही बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपको बताएगा, पूछेगा कि इन द इंग्लिश अल्फाबेट बताइए कि ये लेटर्स हैं, इस लेटर तक पहुंचने के लिए हमें कौन से लेटर पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, आई होप आप सभी इस चीज को समझ पाए होंगे। अगर यहाँ पर राइट होता, समझ रहे हो, मान लीजिए राइट हैंड साइड 7 हो, राइट हैंड साइड ही 13 होता, तो 13 माइनस 7 कर देते हम, समझ रहे हो, और राइट हैंड हमारा ये है, फिर जो आंसर आता माइनस करने के बाद उतना ही हम राइट हैंड साइड से आ जाते हैं। क्लियर? अगर फिर भी क्लियर नहीं है तो आप समझ सकते हो, अगर 13 में से आप 7 माइनस करोगे, मान लीजिए यहाँ पर भी राइट है और इस 13 लेटर फ्रॉम द योर लेफ्ट, मैं इसी क्वेश्चन में आपको सारे एडजस्ट करके बता देती हूँ। यहाँ पर भी अगर मैं राइट ही बोल रही हूँ, राइट, डिफरेंट का तो हम कर चुके ना, डिफरेंट में तो एक ही काफी है, दूसरा भी आप कर ही लोगे। ठीक है, अगर हम राइट हैंड साइड से 13 एलिमेंट पर आएंगे और वापस राइट की तरफ हम 7th एलिमेंट पर चले जाएंगे, वापस राइट की तरफ 7th एलिमेंट पर चले जाएंगे, तो सीधा हम 13 में से 7 माइनस कर देंगे ना, तो कितना बच गया? 6। ओनली 6 ही काउंट कर लीजिए आप राइट से, क्योंकि लास्ट स्टेटमेंट आपके पास राइट है। तो 1 2 3 4 5 6, तो आप सभी को वैसे भी पता होगा ही, अगर आपको राइट हैंड साइड से भी प्लेस ऑफ अल्फाबेट याद है, वैसे भी 6 कोई ज्यादा दूर नहीं है, आप पता कर ही सकते हो, तो यू आपका आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे ही यहाँ पर लेफ्ट हो, मैं यहाँ पर लेफ्ट कर देती हूँ, ठीक है, यहाँ पर भी मैं लेफ्ट कर देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर 6 ही आएगा। कौन सा 6? लेफ्ट से 6, समझ रहे हो ना, लेफ्ट से 6 नंबर पर आपको पता है एफ होता है, ये आपका आंसर हो गया। लेफ्ट राइट का मैंने आपको फर्स्ट में करवा ही दिया था, उसके बाद लेफ्ट राइट का हो गया तो फिर राइट लेफ्ट का भी आप कर ही लोगे। तो ये चीज है कुछ बेसिक्स। उसके बाद हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। अगर इस वाले क्वेश्चन की मैं बात करूं, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, क्वेश्चन में पूछा गया है इफ इन द वर्ड वेट्रेस, ये जो आपके पास वर्ड है, फर्स्ट ऑल द कॉन्सोनेंट्स, कि पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑल द कॉन्सोनेंट्स आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली एंड देन ऑल द वाउल्स आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली, देन विच लेटर विल बी द थर्ड टू द राइट ऑफ फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। चलिए, पहले तो ये जो हमारे पास वर्ड गिवन है, जरूरी नहीं है आपको मीनिंगफुल वर्ड ही दिया जाए, कोई भी लेटर उठाकर एग्जामिनर दे देगा और उन लेटर्स के बारे में ही आपसे पूछेगा, उनको कैसे भी आपको अरेंज करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो देखिए इसमें क्या बोला है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, कॉन्सोनेंट्स को अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली अरेंज कीजिए। ठीक है, अल्फाबेटिकली अरेंज करने का मतलब जिस तरीके से हमारी एबीसीडी होती है उसी तरीके से हमने अरेंज करना है, कि पहले कौन सा लेटर आएगा, उसके बाद कौन सा लेटर आएगा, देन उसके बाद कौन सा लेटर आएगा। चलिए क्या करेंगे इसके लिए, सिंपली क्या है, वोवल्स को हटा दीजिए, सिंपल हो जाएगा, ये हमारे वोवल्स हैं, बाकी बचे हमारे कौन से, कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट बचे तो आप सभी को इनके लेटर्स के अल्फाबेट्स भी पता होंगे, कौन सा पहले आएगा, तो V22 नंबर पर होता है, T20 होता है, R18 होता है और S19 होता है। ठीक है, अगर आप काउंटिंग डालकर करोगे तो आपको बहुत ही इजीली हो जाएगा, आपको ये नहीं देखना पड़ेगा R पहले आएगा या T पहले आएगा या S पहले आएगा, आप सभी को पता है कि पहले 18 आएगा, फिर 19 आएगा, फिर 21 नहीं है 22 है, ये आएगा, समझ गए, और फिर सॉरी R हो गया 18 19 S T और V। ओके, चलिए
हमारे जो ये लेटर्स थे, इन लेटर्स में हम क्या कर रहे हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनको लगा दें। पहले अल्फाबेट्स में आर आएगा, फिर एस, फिर टी, यू नहीं है, यू उधर है, फिर वी, क्योंकि वोवल्स को बाद में लिखना है ना, ये कॉन्सोनेंट। अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज हैं कि कॉन्सोनेंट और वोवल्स दोनों को ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है, तो आप किसको पहले लगाएंगे, तो आप कॉन्सोनेंट को पहले लगाएंगे। फर्स्ट ऑल द कॉन्सोनेंट्स, पहले आप सारे कॉन्सोनेंट्स को क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाएंगे। देन आप वोवल्स को लगाएंगे। वोवल्स को आप लगा सकते हैं ई, ए तो है ही नहीं, ए ई आई ओ, ओ यू होता है ना, ए ई आई ओ यू हो गया। उसका भी अगर आप प्लेस ऑफ अल्फाबेट लिखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग भी हो जाएगा। देन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा गया है कि देन बताइए, देन विच लेटर विल बी, कौन सा लेटर होगा, द थर्ड टू द राइट ऑफ फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट हैंड साइड से फोर्थ लेटर, ठीक है, और राइट हैंड साइड की तरफ, राइट ये ना, देन लेटर विल बी थर्ड टू द राइट। हाँ जी, राइट और लेफ्ट आपके सामने यूज हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड से जब आप लास्ट स्टेटमेंट में क्या है, फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट हैंड साइड से फोर्थ लेटर कौन से ऑर्डर में, जो न्यू अरेंज हुआ है उस ऑर्डर में, समझ रहे हो, 1 2 3 4 हो गए। फोर्थ और थर्ड किधर जाना है, हमने राइट की तरफ जाना है, राइट उधर है, 1 2 3, सो ओ, ओ क्या हो गया आपका आंसर, तो ओ क्या हो गया आपका आंसर। आपने बताना था लेफ्ट हैंड साइड से फोर्थ प्लेस, यानी कि फोर्थ लेटर, 1 2 3 4, ठीक है। और नेक्स्ट आपने बताना है राइट हैंड साइड की तरफ थर्ड प्लेस, यानी कि थर्ड लेटर, 1 2 3, तो ओ क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आई होप आप सभी को ये चीज़ क्लियर हुई होगी। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपके पास इस टाइप से, मैंने बोला था लास्ट क्वेश्चन में कि आपके पास मिक्सअप अरेंजमेंट भी हो सकता है, जिसके अंदर लेटर, सिंबल और नंबर सब कुछ हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने आपसे अगर कुछ पूछा गया है तो आप उस चीज़ का आंसर दीजिए। तो आपसे पूछा गया है, इस अरेंजमेंट बेस पर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं। बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज 7th टू द लेफ्ट ऑफ द 16th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन द गिवन अरेंजमेंट। आपसे क्या पूछा गया है, लेफ्ट और लेफ्ट के बारे में। आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि लेफ्ट और लेफ्ट में क्या करेंगे, सेम स्टेटमेंट हो तो माइनस करेंगे। माइनस करेंगे किस में से, लास्ट में से, यानी कि लास्ट वाले स्टेटमेंट के डिजिट में से या नंबर में से, उससे जस्ट पहले वाला नंबर आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 16 में से जब आप 7 माइनस करेंगे तो कितना आपके पास बचेगा, ठीक है। तो आप सभी को पता है, और फिर फॉलो कहाँ से करना है आपने, यानी कि चलना कहाँ से स्टार्ट करना है, आपने लास्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही चलना स्टार्ट करना है। तो मैं अगर आपके पास यहाँ बताऊँ तो लास्ट स्टेटमेंट में आपके पास 16 फ्रॉम लेफ्ट है, और उससे जस्ट पहले है 7 फ्रॉम लेफ्ट, है ना। तो 16 माइनस 7 तो इक्वल्स टू आपके पास 9 हो गया। 9 आपके पास आया है, तो आप कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से 9th प्लेस पर जाइए। लेफ्ट हैंड हमारा ये होता है, राइट हैंड हमारा वो होता है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड से जब आप 9 पर जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके पास आंसर जो टी है वो आपका आंसर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, काउंट करने में मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक है। और आप सभी ने, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कुछ लेटर्स ऐसे हैं जिनकी आइडेंटिटी करना जरूरी है, जैसे कि आई हो गया, आई को और 1 को सीधा ही नहीं बनाएंगे, अदरवाइज दोनों मिक्सअप हो जाएंगे। 5 और एस को सीधा नहीं बनाएंगे क्योंकि ये मिक्सअप हो जाएंगे, इनकी कोई आइडेंटिटी बनाएंगे, जैसे मैंने 5 इस टाइप से बनाया है तो आप इस टाइप से बनाएंगे, ठीक है। क्यू और ओ में डिफरेंस रखेंगे, ठीक है। और क्या है मिलता जुलता, और तो शायद कुछ नहीं है, अगर कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर आंसर क्या आया हमारे पास, 16 में से अगर हमने 7 माइनस किया तो हमारे पास, यानी कि लेफ्ट माइनस लेफ्ट, हमारे पास आंसर आ जाएगा 9। और वैसे आप क्या करते हैं कि पहले तो लेफ्ट हैंड साइड पर से 16 पर जाते, फिर आप वापस 7th पर आते, समझ रहे हो ना। तो वो फिर क्या हो जाता, टोटली टाइम आपका वेस्ट हो जाता। तो वो आपका सिंपलीकेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बोला गया है 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 आर अलाइक इन सम वे, सेम वे है वहां पर, सेम वे बेस्ड ऑन देयर पोजिशंस
in the given arrangement and so form a group which is the one that does not belongs to that group. आप बताइए कि इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग जो 4 आपके पास ऑप्शंस गिवन है, इन 4 ऑप्शंस में से 3, ये जो 4 ऑप्शंस है ये ग्रुप्स में है, 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बने हुए हैं, तो 3 जो सेम ऑप्शन होंगे वो तो सेम होंगे, सेम लॉजिक को फॉलो कर रहे होंगे। लॉजिक किसी भी बेस पर हो सकता है, लास्ट वीडियो में भी हमने ऐसे एक क्वेश्चन डिस्कस किया था और अभी भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। और एक जो होगा जो उसको फॉलो नहीं करेगा। चलिए फर्स्ट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट में 5AR है, तो नोट करो 5 यहाँ पर है, A यहाँ पर है और R आपका ये वाला है, ये वाला R, ठीक है, ये वाला R। 5A वापस आ गए R, क्लियर, ओके। नेक्स्ट ग्रुप का डिफरेंट आप क्या करेंगे, सिंबल लगाएंगे। K है, K को फाइंड करो, K कहाँ पर है, ये हो गया K आपका, तो मैं इस K पर लगा देती हूँ 1 1, K U और नेक्स्ट हैश, हैश यहाँ पर है, हो गया, जा रहा है ना, सेम सीक्वेंस में जा रहा है कि 5 हो गया, A हो गया, उसके बाद पीछे रिवर्स आके R हुआ है, ऐसे यहाँ पर K हुआ, U हुआ और पीछे आके हैश हुआ, ये दोनों तो फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं 9 आपके पास किधर है, ये वाला 9 है, यहाँ पर मैं 2 लिख रही हूँ, ठीक है। 9 हैश, कोई बात नहीं, एक एलिमेंट 2 में यूज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने तो पेयर बनाने हैं ना, ग्रुप बनाने हैं ना, सेम लॉजिक से। क्यों पीछे जाकर होना चाहिए, तो ये क्या हो गया हमारा पीछे जाकर। अब क्या ये आगे जो प्रेसिड कर रहा है और जो पीछे आ रहा है वो सेम पैटर्न से है, देखो फर्स्ट एलिमेंट ये था, सेकंड एलिमेंट में एक का गैप है, और जब लास्ट आएंगे तो फर्स्ट वाले एलिमेंट और लास्ट वाले एलिमेंट में ही एक का डिफरेंस है, समझ रहे हो। ऐसे ही हम जा रहे हैं, यानी कि आप ये समझ सकते हो तीनों में सेम में 1 1 एलिमेंट का ही गैप है, तो ये देखो 1 1 एलिमेंट का ही गैप है, ठीक है। पहला ये था, सेकंड ये हुआ, फिर लास्ट यानी कि थर्ड ये आ गया। नेक्स्ट आपके पास फिर जो सेकंड ग्रुप था के वाला, उसमें K है, एक छोड़कर फिर U है, फिर पीछे आकर हैश को लिया गया है, तो ये तीनों जो है सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, सेम लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं, और ये शायद नहीं कर रहा, आप इसको देख लीजिए, देखो ये देखा मैंने, परसेंट हो गया, 3 हो गया, परसेंट 1 हो गया, ये 3 हो गया, W देखो आगे ही जा रहा है, पीछे नहीं आ रहा ना, तो एक चीज पीछे आनी चाहिए थी, लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो पीछे आना चाहिए था, जो कि नहीं है, तो ये जो है आपका आंसर हो गया, ये क्या हो गया, अलाइन हो गया, क्लियर। आप सभी को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, तो मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चंस को इरेज कर देती हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है। आई होप आप लेफ्ट राइट वाले क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लोगे। ओनली 2 थिंग्स आपने याद रखनी है, 3 मान लीजिए, 3 चीजें आपने याद रखनी है। लेफ्ट टू लेफ्ट माइनस राइट टू राइट माइनस लेफ्ट राइट प्लस राइट लेफ्ट प्लस, चलना कहाँ से, लास्ट स्टेटमेंट से उठाकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बात खत्म। चलिए उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, ट्रांसफॉर्म एक क्वेश्चन वर्ड दिया गया है, और आपने इस वर्ड का क्या करना है, इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रांसफॉर्म are rearranged, are they appear in the English alphabet, then the position of how many letters will remain unchanged after such rearrangement। कि आप जो ये वर्ड है, ट्रांसफॉर्म, वर्ड कुछ भी दे सकता है, वर्ड छोड़िए, लेटर्स आपको कुछ भी कितने भी दे सकता है, जरूरी नहीं है उसका कोई मीनिंग निकले, या जरूरी नहीं है उसकी कोई प्रोनाउंसिएशन हो, ठीक है। आप क्या कीजिए, इसको रीअरेंज कीजिए। कैसे रीअरेंज कीजिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, वही चीज मैंने आपको बताई थी। क्या कीजिए, आप इस पर लेटर्स पर इनके प्लेस ऑफ अल्फाबेट डाल दीजिए। 20 R18 A1 N14 S19, मिस्टेक नहीं होगी इससे आपसे, ठीक है। F6 O15 R18 M13, क्लियर।
तो अब आप अरेंज कीजिए इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले जो लेटर आता है उसी को लिखिए। तो ए है, ए पहले आता है। अब एक चीज और, आप लेटर के नीचे ही लेटर लिखिए ताकि आपसे आगे चल के कुछ भी चीज पूछे, क्या अनचेंज रहा, क्या लेफ्ट राइट से कौन सा रहा कौन सा नहीं, तो आप इजीली बता पाओ। अगर आप इनकी प्लेसेस इधर उधर कर दोगे, एक दूसरे के नीचे अगर इनको कर दोगे, तो आपको फिर वापस से काउंट करने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो आप लेटर के नीचे लेटर लिखिए, जो रीअरेंज करेंगे उसको भी। ठीक है, ए हो गया, यानी कि 1 सभी को दिखाई दे रहा है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, आप देखिए 6 है, एफ 7 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10, यानी कि आप सीधा देख सकते हो। अब अगला क्या है, 13 है। ठीक है, 6 के बाद सीधा 13 है। 13 के अलावा कुछ दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, तो एम हो गया ना। चलिए 13 के अलावा अब क्या दिखाई दे रहा है, 14 हो गया। अच्छा, अब एक चीज और बताना चाह रही थी, जो जो लेटर 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, मान लीजिए एम यहाँ पर 2 टाइम्स होता या एन यहाँ पर 2 टाइम्स होता, तो दोनों को एक साथ ही लिख देते। समझ रहे हो गया, एन हो गया। एन के बाद जस्ट हमारा क्या है, 14 के बाद 15 नहीं है, 15 है यहाँ पर, हाँ 15, एक को भी छोड़ना नहीं है, बहुत ही ध्यान से करना है। 15 हो गया। 16 है क्या, 16 नहीं है, 17 भी नहीं है, ठीक है। 18 है, हाँ 18 है, तो इसके नीचे एफ के नीचे आर आ जाएगा। 18, 19 है, हाँ जी 19 है। 20 है, 18 2 टाइम्स है, ये मिस्टेक मत कर देना बार बार, मैं देख रही हूँ आपको। ठीक है, आर 2 टाइम्स है, समझ रहे हो, आर 2 टाइम्स है। ठीक है, फिर आर 18 हो गया, 19 हो गया। ठीक है, 20 हो गया। सारे कंप्लीट हो गए, कुछ भी नहीं बचा। अगर कुछ बचता तो फिर हमारे पास ये नीचे वाला अरेंजमेंट में 1 या 2 कम होते। समझ रहे हो, फिर से मैच कर लीजिए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए के बाद एफ के बाद एम के बाद एन, ओ, पी नहीं है, क्यू नहीं है, आर नहीं है, पी क्यू आर, ठीक है, आर हो गया, एस हो गया और टी हो गया। अब क्या करना है, क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा आपसे, कि जो रीअरेंजमेंट करने के बाद बताइए, देन द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स, कितने लेटर्स की पोजीशन विल रिमेनिंग अनचेंज ही रह जाएगी, यानी कि वो चेंज नहीं होंगे। पहले वाले वर्ड में जिस प्लेस पर थे, नीचे वाले वर्ड में भी उसी प्लेस पर, उसके नीचे वो सेम लेटर आ जाएगा। तो देखो एन, देखो एन आप सेम प्लेस पर देख रहे हो, सेम प्लेस इन द सेंस ऊपर भी एन है नीचे भी एन है, सेम मैच हो गया ना। और देखिए अभी कोई है क्या, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन में गिवन होगा कि 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, ऐसे ही लेटर है, या तो 1 लेटर है जो अनचेंज्ड है, या 2 लेटर है 3। तो कितने लेटर, 1 लेटर आपके पास है, यानी कि एन ही अकेला एक ऐसा लेटर है जो अनचेंज्ड रहा है। ठीक है, अरेंजमेंट करने के बाद भी वो वहीं पर आया है, प्ले अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, और बिफोर रीअरेंज भी वो ऐसा ही था। ठीक है, आंसर आपके सामने। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस तो और भी हैं, काफ़ी क्वेश्चंस हैं। उसके बाद चलो हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप की। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट टाइप में हम बात करेंगे पेयर्स बनाना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।